तो आपने पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हमें तिमाही निकालना हो, छमाही निकालना हो तो उन सवालों को हम कैसे हल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि छमाही को निकालने के लिए हम समय को 2 से गुणा कर देते हैं और दर को हम 2 से भाग कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने को 6 में डिवाइड कर देते हैं, तो ये छमाही कहलाता है, यानी कि 6 मंथ। इसी प्रकार अगर हमें 3 महीने का अगर पूछा जाता है तिमाही के सवालों को तो हम किसे कैसे करते हैं। तो आपको मालूम है कि साल में 12 महीने होते हैं तो उनको 3-3 भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि 3 महीने 1, 3 महीने 2, 3 महीने 3, अगर 3 चौक 12। तो इसी प्रकार अगर हम सवाल करते समय को 4 से गुणा कर देंगे और दर को 4 से भाग कर देंगे तो सवाल हमारा करने में आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे करते हैं। अतः आपको जानकारी दे दूं, ये चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में हमारा ये पाँचवा वीडियो है। जो आप लाइव सवाल पूछते हैं उस पर हम सवाल बनाते हैं और करते हैं। आइए देखते हैं इन सवालों को हल करते हैं। और आपने ये भी पूछा था यदि अगर हमें कोई साल 1.5 साल दे रखा हो, 2.5 साल दे रखा हो, इन सवालों को कैसे करते हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में बताया गया है। आइए देखते हैं ये वीडियो आपको पसंद आता है या नहीं। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे बताने से आपको भी प्रैक्टिस होगी और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे हल करते हैं। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में हमारा ये 5वां वीडियो है। इसके अंदर आपने पूछा था कि छमाही तिमाही के सवाल कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में बताइए। तो वही सवाल मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि हमारे सामने एक सवाल है, 40,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर छमाही है। अतः हमें सबसे पहले इन सवालों को करने से पहले ये देखना होगा कि छमाही और तिमाही क्या होता है। तो सबसे पहले हम छमाही को देखेंगे। छमाही, जैसा कि हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने को छमाही में हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। 6 महीने इधर हो गए और 6 महीने इधर हो गए, तो इन 6 महीने को ही हम छमाही बोलते हैं। और तिमाही में हम 12 महीने को 3 वर्ष में बांट लेते हैं। 3 वर्ष इधर हो गए, 3 वर्ष इधर हो गए, 3 वर्ष इधर हो गए और 3 वर्ष इधर हो गए, तो यानी कि 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। 1, 2, 3, 4। और जबकि छमाही में 2 हिस्से में बढ़ता है, 1 और 2। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे सामने कोई सवाल आ जाता है छमाही का या तिमाही का, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान करना है, हम एक चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमें सवाल को करने से पहले देखना कि ये सवाल को हम किस प्रकार करते हैं। मान लो छमाही है, किसी सवाल में पूछा हमें छमाही और फिर पूछा तिमाही। तो छमाही में हमें ये देखना होता है कि यदि हमें समय दे रखा है, समय, तो टाइम को तो हमें छमाही में दुगना कर देना है और तिमाही में हमें 4 गुना कर देना है। 4 गुना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है हर 12 महीने में जो होते हैं वो 3 एक साल में 4 बार बढ़ते हैं, तो हमें 4 से बढ़ दिया। और हमें 6 माह में बढ़ा तो 2 बार बढ़ता है, तो 1 और 2 ये हो गया। और दूसरी बात, अगर कोई हमें दर दे रखी है, यानी कि दर प्रतिशत, तो दर का मतलब उसको हमें 2 से छमाही में गुणा करा तरफ समय को, तो दर को हम आधा कर देंगे और नीचे को दर को हम 4 से भाग कर देंगे।
ये इन सवालों में इस चीज़ पर ध्यान देना है। इन सवालों में इस चीज़ पर ध्यान देना है कि और इस टेबल पर हमें निगाह रखनी है कि हमें सवालों को कैसे हल करना है। आइए सवाल को देखते हैं। अब सवाल हमारे सामने ये है, 40,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर छमाही है। तो हमें ब्याज की दर जो रखी है हमें 20%, और जबकि हमने टेबल में देखा है जो दर होती है छमाही में हम आधा कर देते हैं, यानी कि दर को 20 का आधा कर देंगे तो दिया आ जाएगा 10%। और 1.5 वर्ष का दे रखा है यानी कि 1.5 का, तो हमें इसको दुगुना कर देना है। तो 1.5 का 1/2 गुणा 2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा 3 वर्ष। अब हमें सवाल सिंपल तौर पे पता लग गया। आप सवाल को इस प्रकार पढ़ेंगे कि जैसे 40,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अब हमें इस तरह सवाल करना है, तो हम करके देखेंगे इसी तरह का। ये तो 10 हो गया और ये 3 हो गया। तो आप सवाल करेंगे, हमें पता है फार्मूला जो है मिश्र धन का होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 और गुणा जितना समय उतना गुणा। अब हमें इस सवाल के अनुसार करना है। हमें मूलधन दे रखा है 40,000 प्लस 100 जमा दर अब हमारी हो गई है 10%, क्योंकि छमाही में पूछा है, बटे 100। अब हमारे पास समय हो गया 3 साल का, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। हम करके देखें 40,000 गुणा, इसको जोड़ेंगे तो 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि सरल करेंगे, तो क्या हुआ, 0 से 0 कट गई, 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 2 0 से 2 0 कट गई। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 की गुणा 11 में करेंगे 121, पहले तो 40 गुणा 11 गुणा 121 हो गया। अब इसको हल करेंगे 40 गुणा इसके गुणा तो 1331, और इसको और हल करेंगे तो 4 से करेगा तो 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5। ये हमारे पास मिश्र धन आ गया। अब इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें। ब्याज तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। 53,240 में से 40,000 घटा दिए तो हमारे सामने आ गया 13,240। ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारे सामने आ गया, 13,240 हमारे सामने गया। अब इसी सवाल को हम सिंप्लीफाई
रेशो के द्वारा भी कर सकते हैं। अब रेशा को हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हम इसको कैसे करते हैं। मान लो कोई रेशो हमें 2 वर्ष का निकालते हैं तो हमें 2:1 लिखते हैं। अब 3 वर्ष का निकालते हैं तो 3 अनुपात इसको और इसको जोड़ देते हैं तो 3 हो गया और अनुपात 1। तो हमारे पास ये रेशो हो गया 3 और 1 रेशो आ गया। तो अब इसको हम करेंगे, हमें 40,000 का, आप क्योंकि हमारी ब्याज की दर 10-25 हो गई तो 40,000 का हम 3 बार निकालेंगे। 40,000 गुणा 10/100, तो ये हमारे सामने आ गया काटने पर 4,000। 4,000 आ गया और 4,000 का हमने और 10% निकाला तो 400 रुपये आ गया। और ये 400 का 10% निकाला तो 40 आ गया। अब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे, 4,000 का, 400 का और 40 का। 4 तिया 12,001 हो गए, 4 तिया 1,201 हो गए और 40 1 हो गए। तो हमारे सामने जो आंसर आ गया 13,240 आ गया। तो हमारे सामने शॉर्टकट विधि से भी वही आ रहा है और जो सिंप्लीफाई लंबे विधि से करते हैं वो भी वही आ रहा है। आइए इसके अलावा एक सवाल और देखते हैं और करते हैं। अब हमारे सामने एक सवाल और है, इसमें बताया गया है 5,000 रुपये का 40% की दर से आधे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि छमाही की दर तिमाही है। तो जैसा कि हमने टेबल में बनाया था कि अगर हमारे सामने छमाही के बारे में पूछा हो तो हम क्या करते हैं, टाइम को गुणा कर देते हैं और दर को 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि हमने टाइम को छमाही में 2 होते हैं और तिमाही में टाइम को 4 से गुणा कर देते हैं और दर को भी 4 से भाग कर देते हैं। अब क्योंकि इस सवाल में हमें दे रखा है कि 40 की दर से आधे वर्ष में तिमाही पूछा हुआ है, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान करना है, छमाही पूछा है तिमाही पूछा है, या हमें तिमाही पूछा, तिमाही का मतलब है और 4 से गुणा होगी और 4 से भाग होगी। अब दर को हम 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10%, 4 × 40। और इसी प्रकार आधे वर्ष को करेंगे, आधे वर्ष का मतलब है 6 महीने, 6 की गुणा 4 में करेंगे तो ये आएगा 24 महीने। 24 महीने का मतलब है ये हमारे लिए हो गए 2 साल, 2 साल हो गए। तो आइए आप सवाल को हम निकाल के देखते हैं। हमें मालूम है फार्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 और गुणा में जितना समय उतना गुणा। अब देखो हम इस फार्मूले में रखेंगे, मूलधन हमारा 5,000 है गुणा 100, दर जो हमें अभी निकाली है वो 10 है
बटे 100। अब हमें गुणा करना है कितना समय हमारे पास 24 महीने का है। 24 महीने का मतलब है 2 साल। तो 2 बार हम इस गुणा करेंगे। 5000 गुणा 100 और 10 110 बटे 100 गुणा, क्योंकि 2 बार बोला है तो 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। अब 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई। तो हमारे सामने आ गया 50 गुणा 11 गुणा 11। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 50 गुणा 11 की गुणा में 121। अब इसको और हल करेंगे तो 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 और 1 6 6050। अब क्योंकि हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो इसमें से हम मूलधन घटा देंगे। 6050 में से 5000 घट गए तो 1050 आ गए। अतः हम तिमाही और छमाही के सवालों को इस प्रकार निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। आइए और सवालों को देखते हैं। अब हमारे सामने साधारण ब्याज का सरल सवाल है कि 5000 रुपये का 30% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसका जैसा कि हमें मालूम है फार्मूला होता है मिश्रण बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 और जितना समय उतना गुणा। आप क्योंकि देखो इसमें मूलधन हमारा 5000 दे रखा है तो 5000 लिख देंगे। 100 दर हमें दे रखी है 30% प्लस 30% बटे 100 गुणा 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब है इसको हम 2 बार लिखेंगे। 5000 गुणा 30 का 130 बटे 100 गुणा 130 बटे 100। अब 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 2 0 से 2 0 गई। 13 की गुणा अब ये आ गया 50 गुणा 13 गुणा 13 169 होते हैं। 13 3 39 13 एकम 13 6 39। फिर अब इसको हमने और हल कर लिया। 0 5 3 45 5 6 30 और 4 34 5 एकम 5 और ये हो गए 8 8,450 रुपये। तो इसमें से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये हो गया 8,450 में से 5000 गए तो 3,450 रुपये आ गए। ये सिंपल सा सवाल है। इसके अलावा एक थोड़ा सा इसको कठिन बना के देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। एक सवाल और ये है कि 3000 रुपये का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारे सामने वही फार्मूला होता है मिश्रण
बराबर मूलधन गुणा 100% प्लस दर बटे 100 गुणा जितना समय उतना गुणा। अब इसमें देखो 3000 रुपये हमें को देगा मूलधन प्लस गुणा 100 प्लस 10% दे रखा है बटे 100। अब क्योंकि जितना समय उतना गुणा, तो हमें तो 1.5 वर्ष दे रखा है, तो 1.5 वर्ष के वजह क्या होता है कि हमने एक बार तो लिख दिया, गुणा में आधा हो गया, 6 महीने का हो गया। 6 महीने का हमें मालूम है 6 महीने का आधा ही ब्याज लगेगा, यानी कि 5%। तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 5 गुणा में 100 कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो ये 1.5 वर्ष का आ जाएगा हमारे पास। 3000 गुणा 110 बटे 100 और 105 बटे 100 ये हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई और 1 जीरो से 1 जीरो चली गई। तो अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 3 गुणा 11 गुणा 105। तो इसको हम करके देखेंगे 105 11 33 3 पंजे 15 3 पंजे 15 3 एकम 3 3 पंजे 15 1 3 5 6 4 टोटल आ गया 3465 रुपये। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हो जाएगा 3465 में से 3000 रुपये माइनस होने के बाद आ जाएगा हमारे पास 465 रुपये। ये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब इसी सवाल को हम थोड़ा सा और कठिन बनाते हैं और करते हैं। थोड़ा सवाल को कठिन कर दिया है तो देखना ये कि ये सवाल क्या बोलता है। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि पहले वर्ष 10% की दर से, दूसरे वर्ष 20% की दर से, तीसरे वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो आज हमें जब फार्मूला मालूम है तो हम उस हिसाब से चलेंगे जो हमें पहले से पता है। हमें पता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर 100 और गुणा में जितना समय उतना गुणा। यही हमें को मालूम है और हम इसके हिसाब से ही चलेंगे। पहले वर्ष 10 वर्ष है 100, इस पर हमें 10% दे रखा है प्लस 10% बटे 100 एक ही हो गया। दूसरे वर्ष हमें देखा 20% दर 100 प्लस 20 बटे 100 और तीसरे वर्ष हमें 30 वर्ष की दे रखी है 30%, 100 प्लस 30 बटे 100। अब हम इसको हल करेंगे 10,000 गुणा 100 में 10 जोड़ दिए 110 बटे 100
गुणा 100 में 120 जोड़ दिए 120 बटे 100, 100 में 130 जोड़ दिए 130 बटे 100। अब इसको हम काटेंगे, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई और 2 0 से 2 0 गई। तो अब हमारे पास क्या बचा, 10 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 13, यह हमारा बचा। तो अब हम इसकी आपस में गुणा करेंगे, 10 गुणा इसकी और इसकी गुणा करी तो 132 हो गए गुणा 13। अब इनकी हमने 13 की और इसकी गुणा करी तो ये हो गया हमारे पास 1716 रुपये 0, मतलब 17,160 रुपये हो गए। आपको कि इसमें से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रित धन हमारा ये 17,160 आया। 17,160 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7,160 रुपये। ये इस तरह हम सवालों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और कर सकते हैं। अतः ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, क्योंकि उनको समझ में आ जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और उनका भी फ़ायदा हो जाएगा कि आप कितनी आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। ये सवाल प्रैक्टिस मांगते हैं, यानी कि अभ्यास जितना करोगे उतना आसानी से तुम जल्दी से कर सकते हो। अतः आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।